मित्रों, बिहार में भूमि राजस्व विभाग की जब बात आती है और जमीन रजिस्ट्री परिमार्जन म्यूटेशन की जब बात आती है तो पूरे बिहार के लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के कि बिहार सरकार इस बात को लेकर क्लियर फिगर नहीं करती है कि उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो राजस्व अधिकारी हैं, वो ट्रांसपेरेंट रहें। ऐसे में जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई कि जब जमीन लेने के बाद म्यूटेशन की बात आती है, जब परिमार्जन की बात आती है, तो करप्शन का जो है तार हर लोगों पे आता है। चाहे आप कोई भी पत्रकार रहें या डॉक्टर रहें या नेता रहें या इंजीनियर रहें या कोई भी रहें, ऑफिसर भी रहें, सबका तार जो है जाता है। लेकिन ऐसे में आम आदमी का क्या हाल होता है, वो परेशानी से हालत खराब है। ऐसे में हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द अब जो है भूमि राजस्व विभाग में भी ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही जा रही है। वर्तमान सरकार में, एनडीए की सरकार में, नीतीश और मोदी की सरकार में, वहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। रिसेंटली आज की घटना बता रहा हूं कि किशनगंज के एक राजस्व कर्मचारी ने 2,70,000 रुपये जो है रंगे हाथ धराया। उसके बाद जो है पटना में उसे जो है खींच के लाया गया। उसके बाद सवाल जवाब किया जा रहा है और ऐसे में राजस्व अधिकारी भी निशाने में होते हैं, कई जगह सस्पेंड होते रहते हैं। जो सीईओ हैं बिहार सरकार के, उन पे भी नकेल कसने की बात कही जा रही है। और ये मुद्दा मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं दोस्तों कि पूरे बिहार के लोगों की परेशानी है, चाहे वो पटना का हो, बिहटा का हो, चाहे अलग अलग बिहार के कोने कोने का। इस पर हम बात करेंगे। भूपेंद्र यादव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आखिर इनकी ही सरकार है। क्या लग रहा है भूपेंद्र जी की ये जो समस्याएं हैं जनहित के मुद्दे हैं और जमीन से जुड़ा मुद्दा है। ये जो कहते हैं ना कि जमीन का जो खरीद फरोख्त होता है, उस पर में राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी जो है वो लपेटे में आते हैं। कभी वो सस्पेंड होते हैं तो कभी आम आदमी परेशान है। अब ब्लॉक में जाइए, सीओ में दफ्तर में जाइए, परेशानी है। क्या 14 करोड़ लोगों का अब ठिकाना ठीक होगा? एकदम अब बिहार बदलता हुआ बिहार आपको दिखेगा। हाँ। ये लोटस 1 स्टार्ट हो गया मेरे भाई। या खास करके लाइन ऑर्डर के लिए हमारे बिहार का विराट चौधरी सम्राट ये जिम्मा अपने कंधे पर ले लिए हैं। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे बिहार के अंदर में यदि कोई भी कर्मचारी हो, सीईओ हो, वीडीओ हो, इस प्रकार का घिनौना हरकत करेगा, उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है ना कानून के तहत सीज की जाएगी और उनको मटिया मेट कर दिया जाएगा मेरे भाई। वैसे पदाधिकारी को मैं सावधान करना चाहता हूं जो गलत तरीके से गरीबों से चाहे किसी भी व्यक्ति से डोनेशन लेकर के कार्य करता हो तो यह कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखिए जो सीन हुआ किशनगंज में, राजस्व कर्मचारी की बात कर लें। राजस्व कर्मचारी के ऑपरेशन लोटस के तहत कहा जाए कि निगरानी विभाग को सूचना मिली पटना में और निगरानी विभाग जो पीड़ित था, जो इस पे घूस ले रहा था, वो ट्रैपिंग कर लिया। और ट्रैपिंग करते ही जो है जैसे ही देखा कि अब जो है निगरानी विभाग, डीएसपी जो है लगातार ये कर रही है, छापा कर रही है, रेड कर रही है, तो वो 1 किलोमीटर भागता हुआ भाग गया। और लेकिन निगरानी विभाग ने 1 किलोमीटर दूर जो है अपनी गाड़ी की रफ्तार से पकड़ लिया और दबोच लिया। तो क्या लग रहा है कि ऐसे हर एक बिहार के कोने कोने में होगा? मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि अब बदलता हुआ बिहार और विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा हमको करना है। एनडीए को जो है ना, खास करके बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने इतनी बड़ी मैंडेट दी है, वह बोझ हम लोग के कंधे पर है रे भाई। यदि वो 1 किलोमीटर क्या वो जन्नत में भी चले जाएंगे तो वहां से खींच करके हमारी प्रदेश की जो है ना लैंड ऑर्डर, हमारी पुलिस, हमारी विजिलेंस उसको कवर से खींच करके ला करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को जो है ना सीज करेगी। अब देख लीजिएगा, ये लोटस 1 स्टार्ट है और एकदम बहुत जल्द पूरे महकमे में हरकंप है मेरे भाई। सभी लोग सुधर जाइए, अन्यथा जो भी गलत करते हुए पकड़े जाएंगे तो नौकरी तो जाएगा ही जाएगा। आपकी जो भी जीवन भर का जो कमाई है गलत तरीके से, वो भी सरकार अपनी प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी और आपको जीवन भर जेल में चक्की पीसिंग का व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट। आए दिन अब हम लोग अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि 14 करोड़ सम्मानित जनता को सपना को साकार करने की आवश्यकता है। यह सरकार जीरो टॉलरेंस से और नीति से कोई समझौता नहीं करेगी मेरे भाई। बात ये आ रही है कि 14 करोड़ लोगों की जब बात आती है ना, चाहे वो आप रहें या कोई और रहें, जो दबंग आदमी है या जो नॉलेजेबल आदमी है, जिनको थाना
पुलिस, ब्लॉक और सीओ की समझ है तो वो अपना दबदबा बना लेता है। लेकिन आम आदमी में मान लीजिए कि 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जरूर, जो वो प्रताड़ित हैं, वो पीड़ित हैं, वो गरीब आदमी जो जमीन की बात डील करते हैं, तो उन लोगों के साथ शोषण किया जाता है और राजस्व विभाग में ही पूछा जाता है। मैं इस पे कंफर्म नहीं कहता हूं कि राजस्व विभाग में कमीशन जाता है, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं बिहार के लोग कि राजस्व विभाग के मंत्रियों को भी कमीशन जाता है। तो क्या इस पर में लगाम लगेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी बता दूं कि किसी भी भाई के साथ यदि इस तरह का कोई डोनेशन का मांग करता हो, तो आप सीधा निगरानी विभाग को कंफर्म करिए और वैसे लोगों को मत बकसिए, क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हम लोग से ही कहीं से न कहीं से ये लोग मतलब निकालते हैं। तो भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कराना है तो मैं बिहार की सम्मानित जनता को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ यदि किसी प्रकार की इस तरह की घटना घटती है, कोई पैसा की मांग होती है, तो आप सीधा आइए, एकदम आपके लिए दरवाजा खुला है। विजिलेंस एकदम दरवाजा फाटक खोल के रखे हुए है। थाना हो, पुलिस हो, कोई भी गड़बड़ी करे तो आप सीधा ये विजिलेंस को दीजिए और उनकी ट्रैपिंग करके उनकी सारी प्रॉपर्टी और उनकी हैंकरी निकाल दी जाएगी और आपको एकदम जीरो टॉलरेंस में शामिल होना है और आप ही के सहभागिता से ही बिहार की तकदीर बदलेगी मेरे भाई। लेकिन यह बात जरूरी है। बिहार के लोग मासूम हैं, जो गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे लगे, वो डरते भी है ना। वो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, जिसको नॉलेज है वो तो पटना पहुंच के इंटेलिजेंस में इंफॉर्मेशन दे दिया, तुरंत ट्रैपिंग हो गया, तुरंत ऑपरेशन हो गया, स्टिंग ऑपरेशन हो गया। लेकिन जो लोगों को नहीं समझ है, उन लोगों को क्या ये ऑपरेशन लोटस के तहत या एनडीए सरकार विशेष रूप से कुछ उन लोगों तक पहुंचेगी जो भाई समस्याओं को तुरंत जो है, जो उसको जानकारी नहीं भी है, इंटेलिजेंस कहाँ क्या होता है, निगरानी विभाग क्या होता है, लोग आपस में कहते हैं कि डरते हैं हम लोग, जाएंगे तो हम ही को कुछ कर देगा। तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं, उसके लिए एकदम डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। प्रत्येक प्रखंडों के अंदर में इस तरह का विजिलेंस का एक टीम बैठे, वहाँ एक ऑफिस हो, उस ऑफिस में वहाँ का शिकायत सुने और वहाँ से वो ट्रैप करके जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम होगा और तभी जाकर के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सभी चीज चुस्त दुरुस्त रहेंगे। ये जितने जो लुटेरे लोग हैं इनको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चिन्हित कर करके सुन लीजिए, सीओ उगाही करते हैं, करप्शन में धराते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कालिक पता जाएगा उनको कालिक ही नहीं, वैसे सीओ को सारी प्रॉपर्टी अटैच करके उनको हम लोग जानते हैं कानून में संशोधन होने जा रहा है, उनको भी आजीवन कारावास में हम लोग खेलेंगे। कानून बनेगा कि जो भी बिहार में क्राइम करेंगे पदाधिकारी उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि क्राइम दो तरह का होता है, एक पिस्टल से क्राइम करने वाला और एक कलम से क्राइम करने वाला। बिल्कुल। तो उसको इंटेलेक्चुअल क्राइम कहते हैं। तो वैसे इंटेलेक्चुअल क्राइम करने वाले पदाधिकारियों को हम आपके चैनल के माध्यम से नसीहत देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल क्राइम करना बंद करो रे भाई। बिहार की भोली भाली सम्मानित जनता के साथ यदि मान सम्मान से खेलोगे तो यह लोटस वन स्टार्ट है और बिहार का विराट चौधरी सम्राट लॉ एंड ऑर्डर अपनी कंधा पर ले लिया है। ऐसे लोगों को एकदम नहीं बख्शेगा, मटिया मेट करके, और आपको भी 20 बरस वाली सजा में हम लोग शामिल करेंगे, एकदम कैबिनेट से बाज़ाब्ता कानून बनवा करके। बिल्कुल, इसको कट कर दीजिए।